रामायण और महाभारत लोग कहते हैं दोनों पढ़ना चाहिए। एक भगवान श्री राम जी से, एक श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है। राम जी और कृष्ण जी में क्या प्रमुख अंतर है और क्या सीखना चाहिए दोनों से? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम्म। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हम्म। जन्म लेते लीला शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण से जो मुझे समझ में आता है, एक बड़ी अद्भुत बात समझने लायक है। हम्म। उलझना नहीं है कहीं, सुलझते रहिए। देखिए, जो उलझा ना, वो अपने विकास को अपने हाथों समाप्त कर लिया। प्रैक्टिकल थे। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल। भाग लिए। आज तक दुनिया रण छोड़ कहती, कहने दीजिए, उससे क्या बिगड़ता है। भाग लिए ना, तो इसलिए उलझिए मत। एक महात्मा कहते हैं कि जब गांव से जब हाथी गुजरता है ना, तो पूरे गांव के जो कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं। हमने कुकुर कहते हैं। कुकुर, हाँ, हाँ, कुकुर भौंके हाँ, बाजार। वो सब भौंकते हैं। हाथी निकले बाजार तो हाँ, कुकुर तो कुकुर भौंके क्यों बाजार। भौंकते हैं? कुत्तों को लगता है कि बताओ, इस गांव के पहरा में हम रहते हैं, ये पहली बार हाथी आया, सब लोग इसको सामने हाथ जोड़ के खड़े, गणेश जी कह रहे हैं। हम यहाँ रहते लोग हमको लाठी मारते हैं। कुत्ते उसको भौंकते हैं, हाथी को। लेकिन कभी भी हाथी पलट के जवाब नहीं देता, वो अपने मस्ती में चलता। एक बार सूंड घुमाए तो कुकुर कहाँ जाएंगे, भगवाने मालिक है। हाँ? श्री लेकिन राधे। हाँ, तो हाथी चलता रहता है। क्यों? हाथी जानता है कि इन सबको भोंक कर यहीं रहना है, हमको आगे जाना है। यदि हम उत्तर देंगे तो हम भी अधूरा के इधर ही फंस जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत बात जो है, उलझना नहीं है, अपनी यात्रा में चलते रहिए। आप वृंदावन जाते हैं? गए हैं इधर? इधर नहीं गया हूँ, बहुत कम। डर लगता है। गए? अरे बहुत छलियां हैं, फंसा लेंगे। भगवान कृष्ण अद्भुत है। मैं बहुत कम जाता हूँ, अयोध्या जाता रहता हूँ। हमारे रघुनाथ जी बड़े अच्छे अच्छा, हैं। अयोध्या और आ, वृंदावन में अंतर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और राम जी का नहीं है, वहां के लोगों का व्यवहार भी वैसा है। और लोग तो लोग, बंदरों का व्यवहार वैसा हाँ है। हाँ, वैसा ही है। हमारे अयोध्या के बानर बड़े शांत हैं। हाँ, जैसे हम अयोध्या जाते हैं हम्म तो जब आप निकलोगे मंदिर से हम्म तो आपको रेवड़ी मिलती है। हम्म तो बंदर आएगा, आपको हक कर लेगा कि पकड़ लेगा, हम्म जेब में प्यार से हाथ डालेगा, उसको एक रेवड़ी चाहिए लेके जय श्री राम। हम्म वृंदावन में ऐसा नहीं है। वो घात लाग बैठेगा, अगर आप चश्मा लगाए हो या पर्स है, सट से निकाल ले जाएगा। फिर फ्रूटी दो तब तो मिलेगा। चश्मा फेंक देगा। और कई बार तो उसमें भी होशियारी करते हैं कि एक वाला फ्रूटी ले लेता है, फिर उसको छोड़ चलाता है कि अब दूसरा वाला बार्गेनिंग कर। तो हमने एक बार बाबा जी से पूछा वहां पे, अच्छा। हमने कहा महाराज जी, हमारे वहां इतने सीधे साधे बंदर, आपके यहाँ तो कहे जैसे आपके राम जी हाँ, वैसे वहां के वहाँ बंदर, बानर। जैसे हमारे श्याम जी ऐसे हमारे यहाँ के बंदर। तो हमके महाराज जी आप जस्टिफाई कर दिए। अभी मैं बैठा था, जयपुर में कथा थी, तो एक सांगरिया धाम है राजस्थान में, सांगरिया में। वहाँ के श्रीमंत प्रातस्मरणीय पूज्य श्री दयानंद शास्त्री जी महाराज, विलक्षण विभूति है सरकार, अद्भुत। मतलब कम मूर्ति वैसे मिलेंगे देखने को। तो जयपुर में कृपा किए थे एक दिन के लिए। तो सरकार बैठे थे, मैं भी नीचे बैठा था, और भी भगत जन बैठे थे। तो किसी भक्त ने पूछा, क्या सरकार एक बात बताइए, वृंदावन के लोग कन्हैया को गाली देते हैं, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब वो 4-5 बार वो भगत ने कहा ये बात कि वृंदावन के लोग कन्हैया को गाली देते हैं। तो महाराज बोले, क्यों न दे गाली, क्यों न दे गाली। कोई गाली सुनने का काम करेगा तो उसको गाली न दिया जाएगा। छलिया है, छलिया है। कोई किसी का कपड़ा चुरा ले तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? वो गाली नहीं सुनेगा। ठीक करते हैं लोग, उसको गाली देते हैं वहां पर। तो भक्तों का आनंद है, भगवान और भक्त की लीला है। ये सहज भाव वाले जीव नहीं समझ पाएंगे। कन्हैया को उसी में आनंद आता है। अभी कुंभल दास जी का चरित्र सुन रहे थे हम लोग। कुंभल दास जी से कहते हैं, चलो चलो लीला करनी है। 500 साल पहले ही घटना है। वो द्वापर वाला अभ्यास छूटना नहीं चाहिए, चोरी वाला अभ्यास में रहना चाहिए चोरी करने। तो एक गोपी का घर दिखाई पड़ा जिसके घर में केवल गोपी थी। तो कुंभन दास जी को बोले, तुम तो बूढ़े हो गए हो, कोई बात नहीं, मैं साथ में हूँ, चलो अभ्यास बनाना चाहिए, चोरी किया जाए। तो उसके घर में गए चोरी करने, तो वो छींका ऊपर तना हुआ था। तो कुंभन दास जी बोले, आप तो पहुंच नहीं पाएंगे। कन्हैया छोटे रूप में थे। बोले, तुमको किस लिए लाया हूँ, बैठो तुम। उसकी उनके कंधे पर एक पाँव इधर रखे, एक पाँव इधर रखे। अब बोले, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। वो छीका मिला। अब भगवान अपनों खाए और कुंभन दास को भी खिलाए।
खिलाए तो अब क्या हुआ कि बार बार उचकते उचकते भगवान की धोती खुलने लगी। अब हाथ में पूरा वो माखन लभराया हुआ है, इधर धोती खुल रही है, हमको लगा कहीं दिगंबर न हो जाए हम। अब अच्छा ज्यादा इधर उधर करें तो आवाज होगा तो गोपी आ जाएगी। तो वहीं पर भगवान के 2 हाथ और प्रकट हो गए। 2 ठो धोती संभाले, 2 ठो हाँ, माखन। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 धोती संभाले, 2 धोती पकड़े और 2 से खिला रहे। एक अपने भी खा रहे, कुमंदास। अब भगवान की लीला क्या है, खाने के बाद ये, अब मान लीजिए हम आपके घर चोरी करने आए, आपको पता न चले कि चोरी हुआ तो फिर चोरी का मजा क्या है। सही बात है। तो भगवान खाते भी थे, खाने के बाद मटकी भी तोड़ते थे कि घर वाले जाने की काम हो चुका है। अब जब मटकी तोड़े, उधर से दौड़ी गोपियां। अब कुंभनदास जी बोले तुम तो नए हो, भाग लोगे, हम बूढ़े, हम तो फंस गए, बिना मतलब में मार खाएंगे। बोले नहीं नहीं, अभी बचने का उपाय है, काम करो, ये जितना दूध हो मुंह में भर लो। तो कुंभनदास जी कन्हैया भर ली। बोले क्यों? तो जैसे गोपियां आएंगी मारने के लिए, उनके मुंह पे कुल्ला कर दिया जाएगा। तो गोपियां पहुंची, लाठी उठी लेके बेलना वाला मारने के लिए, मुंह में भर के बैठे हैं दोनों लोग। जैसे आई तो मुंह में कुल्ला कर दिए, और कुल्ला आंख में पड़ गया। भगवान बोले भागो यहाँ से, फिर दोनों भाग लिए। तो कन्हैया का आनंद है उनका अपने भक्तों के साथ, वो लीला पुरुषोत्तम है। हमारे राघव जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राघव जी हमारे शांत हैं, सहज हैं, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। तो अंतर है दोनों में। अंत में